तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं फॉलिंग वेजेस चार्ट पैटर्न के बारे में कि फॉलिंग वेजेस चार्ट पैटर्न होता है क्या और कैसे वर्क करता है और इस पर हम कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं, एंट्री क्या होता है, हमारा एग्जिट क्या होता है और टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और सबको सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिले। और अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग का, वहाँ से जाकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हो। उसके साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं फॉलिंग वेजेस चार्ट पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि जो ये हमारा फॉलिंग वेजेस चार्ट पैटर्न होता है वो एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, और बहुत ही हेल्दी चार्ट पैटर्न माना जाता है। ठीक है, और ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखता है आपको। ठीक है, जो ये बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है फॉलिंग वेजेस, ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद बनते हुए दिखता है, जहाँ से एक बुलिश ट्रेंड आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा फॉलिंग वेजेस चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, और ये बनता कैसे है ये भी देख लीजिए। तो सबसे पहले ये एक बियरिश ट्रेंड में चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये साइडवेज होता है, बट ये नीचे की तरफ गिरते हुए साइडवेज होता है। ठीक है, ये बियरिश ट्रेंड लाइन्स के तरीके से, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बियरिश ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ही है और यहाँ पे गिरते हुए ट्रायंगल बनाते हुए। ठीक है, तो ये बनता है वेजेस। ठीक है, और यहाँ पे साइड वेज रहता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा थीटा डीके होता है अगर इतने दूर में कोई एंट्री किया रहता है तो। वैसे ही राइजिंग वेजेज में होता है। ठीक है, जो राइजिंग वेजेज होता है उसमें इतने दूर में, जो राइजिंग वेजेज हमारा चार्ट पैटर्न होता है उसमें इतने दूर में अगर जो एंट्री किया रहता है उसका भी बहुत थीटा डीके होता है। ठीक है, इसकी वजह से इस साइडवेज जोन में नहीं घुसना चाहिए जब तक ना अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दे। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, इस जोन में अगर कोई भी एंट्री करता है तो उसका थीटा डीके होगा जब तक ब्रेकआउट ना दे अच्छा खासा, उसके बाद एंट्री करे और तुरंत वहाँ पे प्रॉफिट बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखता है, जो कि आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए चार्ट पैटर्न को सबसे पहले देखने के लिए। तो जो टाइम फ्रेम इसका होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 5 मिनट। ठीक है, चार्ट देखने के लिए और 15 मिनट कंफर्म करने के लिए। अब कैसे ये करेंगे तो ये भी हम जान लेते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, और आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ डे ट्रेडर के लिए। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो अगर आपको ऐसा कहीं अगर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कहीं अगर आपको चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, बेरिश ट्रेंड के बाद, तो वहाँ पे समझिए, मतलब ये कंफर्मेशन लीजिए कि हाँ यहाँ से हो सके तो एक बुलिश रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, और कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बन रहा है। ठीक है, तुरंत स्विच कीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कंफर्मेशन लीजिए जब ये ब्रेकआउट दे तब यहाँ पे। ठीक है, और 15 मिनट के कैंडल से ये ब्रेकआउट दे और क्लोजिंग दे जेन्युइन हो। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कंफर्मेशन लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही एंट्री कीजिए, वो ज़्यादा चांसेस होता है सक्सेस होने का। ठीक है, या तो डायरेक्ट ब्रेकआउट दे के चला जाएगा, नहीं तो ब्रेकआउट देगा इस तरीके से और ऐसे रीटेस्ट करने आएगा, उसके बाद फिर से निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीका होता है ब्रेकआउट देने के बाद जाने का, तब आप एंट्री कर सकते हैं तो रीटेस्ट पे, या नहीं तो डायरेक्ट आप एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड करने का जो सही तरीका होता है वो होता है, ये जो चार्ट पैटर्न है जब बनता हुआ नीचे की तरफ दिखता है और बुलिश ट्रेंड में जाना रहता है, तो ट्रेड जैसे यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल ब्रेकआउट दे, ठीक है, इस चार्ट पैटर्न को बने और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, एक कैंडल ब्रेकआउट दे और क्लोजिंग दे यहाँ पे। ठीक है, क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो हो ऊपर की तरफ निकले तो इस कैंडल में हमको एंट्री करना है। और जिस कैंडल से ब्रेकआउट दिया रहेगा, ठीक है, ये चार्ट पैटर्न पे जिस कैंडल से ब्रेकआउट दिया रहेगा उसके लो को स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, और उसके हाई को एंट्री पॉइंट रखना है। ठीक है, और टारगेट हमको ये पहला डिस्टेंस लेना है। ठीक है, ये पहला डिस्टेंस लेना है और यहाँ से हमको लगा देना है। ठीक है, ठीक है, छोटा सा टारगेट ये हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से टारगेट लेना है डिस्टेंस, स्केल से टूल से आप माप सकते हैं, जहाँ पे आप चार्ट देखते हैं। ठीक है, उसमें रहता है ये डिस्टेंस और यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला डिस्टेंस। और नहीं तो अगर ऐसे टारगेट नहीं डिसाइड करना है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। अगर आपको टारगेट नहीं डिसाइड करना है तो रेजिस्टेंस देख सकते हैं, वहाँ तक आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कहाँ तक जा सकते हैं जो आप चार्ट देख रहे हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, बैक टेस्टिंग करते रहिएगा, उसके हिसाब से आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब ट्रैप करने का जो तरीका होता है वो भी जान लीजिए। ट्रैप सिंपल सा, इसमें भी ट्रैप सेम राइजिंग वेजेस की तरह ही ट्रैप करता है मार्केट, बेरिश ट्रेंड में चलता रहता है और इस तरीके से गिरता है। ठीक है, तो जब ये दो बनाता है ना अपना रेजिस्टेंस पे नीचे की तरफ और यहाँ पे सपोर्ट पे दो बनाता है, तो इन दोनों से जुड़ते हुए जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन खींचता है और ऊपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन खींचता है, तो इस ट्रेंड लाइन पे जब आगे नीचे की तरफ गिरता है ना तो ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा और ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ पे ये सेलर जो थे ना उनको लगेगा यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ जा रहा है, एंट्री करेंगे, जैसे एंट्री करेंगे तुरंत ऊपर की तरफ आ जाएगा और फिर से ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा छोटा सा, जो फेक ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन दे रहता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे जैसे बायर्स को लगेगा कि यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे एंट्री करेंगे तुरंत यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैप करता है और डरवा देता है बायर्स और सेलर्स को। ठीक है,
और वो यहीं कहीं नहीं, ठीक है, वो इधर कहीं भी ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैप करेगा और सब बायर्स और सेलर्स होंगे डर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये निकलेगा ना ऊपर की तरफ, तो सेलर्स तो ऐसे ही नहीं जाएंगे, और जो बायर्स लगेगा कि आप उन लोग को लगेगा कि यहाँ पे जैसे ट्रैप किया है फिर से, यहाँ पे जैसे ट्रैप किया है फिर से वैसे ही ये भी ट्रैप है। उसके बाद जब ये एंट्री नहीं लेंगे उसके बाद अच्छा खासा ये मोमेंटम कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैप करता है। तो आपको क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है, तभी ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रैप से बचना है, ट्रैप से बचे रहेंगे तो अच्छा खासा आप ट्रेड कर लेंगे और अच्छा खासा पैसा बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रैप जो होता है वो बहुत अच्छे खासे लॉस को बढ़ाता है, ठीक है। तो ट्रैप मत होइए और ट्रेड कीजिए अच्छे से सेफली और प्रॉफिट बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैप करिए। अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस कैसे हिट करता है। तो स्टॉप लॉस तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों का इस जोन में स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा, यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा। आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ तक सेलिंग किए होंगे, यहाँ से बाइंग आया ऊपर की तरफ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा, यहाँ से सेलिंग आई है तो सेलर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा, नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिन बायर्स का स्टॉप लॉस लगा होगा, ठीक है, उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे देखिए हिट हुआ है। और यहाँ पे जिन सेलर का स्टॉप लॉस लगा होगा वहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, सेलर का, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गया स्टॉप लॉस हिट करके, ऐसे ही हिट करता रहता है और उसके बाद एक समय पे निकल जाता है, ठीक है, रिवर्सल की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके जैन में निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस हिट करता है और निकल जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, कैसे स्टॉप लॉस हिट करता है, ट्रैप करता है, कैसे ट्रेड करता है, ठीक है। अब आपको हम चार्ट पे ले चल के दिखा दे रहे हैं कि वहाँ पे कैसे बनता है और कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है, कैसे मोमेंटम करती है ये कैंडल स्टिक पे आपको दिखा देंगे बनता है। तो आप खुद से बैक टेस्टिंग कीजिएगा और ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर से आप यहाँ पे समझेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे बताने से तो आप कुछ करने वाले नहीं हैं बिगिनर से, ठीक है। इसलिए आप बैक टेस्टिंग करते रहिए, ठीक है। हो सके तो पेपर ट्रेडिंग भी आप करते रहिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग वैसे तो मैं सलाह नहीं देता हूँ करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको करना है ट्रेडिंग बिगिनर्स के तौर पर, तो पेपर ट्रेडिंग वो भी आप उसी क्वान्टिटी से कीजिएगा जिस क्वान्टिटी से आप रियल में ट्रेड करें, ठीक है। तो चलिए अब रियल चार्ट पे चलते हैं हम अपने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हम रियल चार्ट पे आ चुके हैं अपने, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉलिंग वेजेज है वो बनता हुआ आपको दिख रहा है। उसके बाद कितना अच्छा खासा आपको दिख रहा है जो चार्ट हमारा मोमेंटम दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं फॉलिंग वेजेज हमारा बना हुआ है। उसके बाद ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद कितना अच्छा मोमेंटम किया आप देख सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं पूरा एकदम सटीक आपको दिख रहा होगा फॉलिंग वेजेस चार्ट पैटर्न का, ठीक है। अब इसको हम दिखा रहे हैं कि मतलब कितने अच्छे खासे मोमेंटम किया है, आपको ये भी हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा खासा मोमेंटम किया है, ये देख सकते हैं आप, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा मोमेंटम किया हुआ, ठीक है। फॉलिंग वेजेस यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं ये फॉलिंग वेजेस बना हुआ है बियर स्टैंड के बाद और अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है। ये एक बियर स्टैंड के बाद आपको बनता हुआ दिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, और यहाँ से जब बना है तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा यहाँ तक दिया ट्रेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए बनाते हैं वीडियो, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बाय।